मेरा नाम रिद्धि है। मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 बहन और 1 भाई है। मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। जहाँ मेरे भाई बहन गोरे, सुंदर और लंबे हैं, वहीं पर मैं काली, बदसूरत और छोटी हूँ। मेरे माँ पापा के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं जो प्यार से मेरी तरफ देखा हो। मेरे पापा मेरी शादी के लिए लड़के तलाश करने में लगे हुए हैं, पर कोई भी लड़का मुझे देखने आता तो वह मुझे देखते ही मना कर देता। बहुत सारे रिश्ते आए, पर किसी ने भी मुझे पसंद नहीं किया। सब यही बोलकर चले जाते, एक तो काली, ऊपर से नाटी। अगर हम इसे अपने घर की बहू बनाएंगे तो हमारे घर की पीढ़ी खराब हो जाएगी। इसके जैसे ही नाटे और काले काले बच्चे होंगे। लोगों की बात मेरे दिल पर ऐसी लगती जैसे कोई खंजर। आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे भी तो बनाने वाला वो ऊपर वाला ही है। अगर उसने मुझे काला और छोटा बना दिया, इसमें मेरी क्या गलती? मैं अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। कई बार तो ऐसा होता कि देखने मुझे आते और पसंद मेरी बहन को कर लेते। अब तो मेरी उम्मीद ही छूट गई थी कि मेरी भी शादी होगी। मैं अकेले रहना अपने गम को सीने से लगाए रखी थी। इसी बीच एक रिश्ता आया। लड़के वाले भी मिडिल क्लास ही थे और लड़का तो मेरी जान पहचान का ही था। हमारे पड़ोस के गांव का नवीन। हम क्लासमेट थे। वह मुझे पसंद करता था। आज मुझे पता चला। उसने यह बात मुझसे कभी भी नहीं कही थी। वह मुझे पसंद करता था, इसलिए उसके घर वालों ने शादी के लिए हाँ कह दिया। पर उसके घर वाले मुझे खुश नहीं लग रहे थे। मेरे घर में शादी की बहुत जोरों शोरों से तैयारी चलने लगी। पास का मुहूर्त देखकर ही मेरे पापा ने मेरी शादी नवीन से कर दी। मैं नवीन की दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची, पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी परीक्षा तो मेरे ससुराल में होने वाली थी। मैं इस बात से अनजान और बेफिक्र थी। सबने मेरा स्वागत तो किया, पर कोई भी खुश नहीं लग रहा था। बेमन से ही सबने मुंह दिखाई का तोहफा दिया, पर पीछे बैठकर सब बातें बना रहे थे। दिल तो कर रहा था मैं उन लोगों का तोहफा ना लूं। मैं सबको जवाब भी दे सकती थी, पर ससुराल में मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं चुप थी। मुझे नहीं पता था यहाँ के लोग कैसे हैं, इनका व्यवहार कैसा है, और फिर रिश्तेदारों का क्या है। आज आए हैं, कल चले जाएंगे। उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। सबकी बातें मेरे कान में सुई की तरह चुभ रही थी, पर मैं सबको कुछ इग्नोर कर रही थी। मुझे एक बात की खुशी थी कि मेरे पति बहुत अच्छे थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई। मेरे सास ससुर ने मुझे तो अपनी बहू मानते ही नहीं थे। मेरी सास मुझे काली कहकर पुकारती थी। घर का सारा काम मैं अकेली करती थी। परिवार बहुत बड़ा था। मेरे पति के 4 भाई थे और सभी शादीशुदा और बाल बच्चे वाले। नवीन सबसे छोटे हैं। घर में 4 बहुएं और भी हैं, पर कोई भी घर का काम नहीं करता था। मैं घर की छोटी थी, इसलिए सब लोग घर का सारा काम मुझसे ही करवाते थे। मेरे पति की 2 बहनें भी थी, जिनमें से एक की शादी हो गई थी, पर एक अभी कुंवारी थी। परिवार जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी मेरी जिम्मेवारी भी थी। मैं पूरे दिन घर के काम करके थक जाती, पर मेरी मदद करने कोई भी नहीं आता। पर नवीन मेरे सारे थकान और सारी नाराजगी 2 पल के अंदर ही मिटा देते थे। बहुत मुश्किल से 2 साल का सफर कटा, पर अभी मेरी जिंदगी की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तो मैं जिंदगी की असली पड़ाव पर थी। अभी बहुत सारी मुश्किलें मेरे इंतजार में थी, जिसकी शुरुआत बांझ शब्द से हुई। सब लोग मुझे बांझ कहकर बुलाने लगे। पराए तो कहते ही थे, पर अपनों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहने लगी। मेरे पति मुझे बहुत समझाते और मुझे इस दुख से बाहर निकलने का प्रयास करते, पर मेरा दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे पति के करजन की शादी थी। हमारा पूरा परिवार उनकी शादी में पहुंचा। शादी की अरेंजमेंट बहुत अच्छे से की गई थी। चारों तरफ चहल पहल थी। मैं दुल्हन के पास ही बैठी थी। दुल्हन तैयार हो रही थी। मैं गहने के नाम पर गले में मंगलसूत्र और कान में आर्टिफिशियल झुमका, यही था मेरे पास। मेरे माँ पापा ने कुछ दिया नहीं था ना, इसलिए।
और ससुराल वालों ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। खैर, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। मेरे पास जितना था मैं उतने में ही खुश थी। बस दुख था तो औलाद का। मैं बहुत गौर से उसे सजते हुए देख रही थी। सारी लड़कियों की अरमान होती है कि वह अपनी शादी में खूबसूरत दिखे। मेरी भी शादी में जो अरमान थे वह दब गए थे। मैं आज वह देखकर पूरा कर रही थी। वह मुझे ऐसे गौर से देखते हुए देखी तो वह अपना एक गले का सेट मुझे लाकर दे दी और बोली, भाभी आप यह पहन लो, आपका गला बहुत सूना सूना लग रहा है। मैं वह नहीं ले रही थी, पर उसने जबरदस्ती वह गले का सेट मेरे हाथ में थमा दिया। मैं अभी उसे अपने गले में लगाने ही जा रही थी कि तभी दुल्हन की माँ वहां पर आई और वह गले का नेकलेस मेरे हाथ से छीन ली और अपनी बेटी को कोने में ले जाकर कुछ बोली और फिर वह नेकलेस फिर से अलमारी के अंदर रख दी। मेरे आंखों में आंसू भर गया यह मंजर देखकर। मैं इतना तो समझ गई थी कि उन्होंने वह गले का सेट मुझसे क्यों छीन लिया था, क्योंकि मैं बांझ थी। पर मैं बांझ नहीं थी। मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर फिर भी सब मुझे बांझ मानते हैं। दुल्हन की माँ ने वह गले का सेट इसलिए मुझसे छीन लिया कि उनका मानना था कि अगर वह गहना मैं पहनूंगी तो फिर उनकी बेटी के पहनने के लायक वह नहीं रहेगा। क्या पता मेरी वजह से वह भी बांझ हो जाए। मैं अपने आंखों में आंसू लिए उस कमरे से बाहर आ गई और खुद को इधर उधर उलझाने की कोशिश करने लगी, पर दिल नहीं मान रहा था। मैं अपने पति के पास गई और सारी बात बता दी। सही बताऊं तो अब एक पल भी वहां रहने को मेरा जी नहीं कर रहा था। मेरे पति मुझे लेकर वापस घर आ गए। हमने वहां पर खाना भी नहीं खाया था, इसलिए नवीन जी ने होटल से ही हम दोनों के लिए खाना पैक करा लिया। मुझे एक बात की हमेशा खुशी रहती थी कि मेरे पति हमेशा मेरे साथ देते थे, पर फिर भी मैं धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। मेरे ससुराल वालों में किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी। सब तो मन ही मन यह मान रहे थे कि मैं मर जाऊं, क्योंकि कोई भी उस घर में मुझे पसंद नहीं करता था। सिर्फ मेरे पति ही थे जो मेरे लिए दिन रात एक किए थे, मेरे हर चीज का ख्याल रखते थे। मुझे बहुत समझाते, पर मुझे उस समय सारी दुनिया की बात समझ में आती, पर मुझे अपने पति की बात ही समझ में नहीं आती थी। मैं सारी दुनिया की बातें सीने से लगाए बैठी थी और अपनी पति के बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। अगर मैं दुनिया की बात पर ध्यान ना देकर अपने पति की बात पर ध्यान दी होती तो आज मेरी यह हालत ना होती। मुझे पार्लर आता था, इसलिए मेरे पति ने एक पार्लर का दुकान खोल दिया ताकि मैं अपने दुकान में व्यस्त रहूं, दुनिया की बातों को अपने सीने से निकाल दूं। शुरुआत में तो बहुत कम कस्टमर आते थे, इसलिए मुझे वहां पर भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और मुझे ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे। वह पूरे दिन मेरे साथ दुकान पर ही रहते और मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करते। मेरे चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए वह क्या कुछ नहीं करते, पर मेरी स्माइल पता नहीं कहीं खो सी गई थी। ना मुझे हंसना अच्छा लगता था और ना ही किसी से बात करना। यहाँ तक कि दूसरों का मजाक करना भी मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं तो बस अकेले में रहना पसंद करती थी। मैं अपने पति से भी ज्यादा बातें नहीं करती थी। पार्लर मेरे पति ने लोन लेकर खोला था। शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें हुई, पर धीरे धीरे बहुत सारे कस्टमर दुकान पर आने लगे। शायद मेरा काम उन लोगों को अच्छा लगने लगा, इसलिए मेरी दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो गई। करीब 1 साल लगा उस दुकान को चमकने में। मेरा पार्लर का नाम हमारे एरिया में बहुत बड़ा हो गया था। जिसके मुंह से सुनो वो हमारे पार्लर का नाम ही लेता। मेरे पति ने पार्लर का नाम रिद्धि पार्लर सेंटर करके रखा था। अब मैं धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकलने लगी थी, पर इससे भी बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में अभी बाकी थी और वह भी आ गई। कहते हैं ना, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, पर भगवान ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। खैर, मेरी जिंदगी का अंधेरा खत्म हुआ
और उजाला चारों तरफ छा गया। मैं माँ बनने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे पति भी बहुत खुश थे। जब ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चली तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। मेरे पति अपने माँ बाप से बात कर सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए थे और उन लोगों से मेरे पति विनती किए थे कि वह मुझे अपना ले। मुझे नहीं पता मेरे पति ने कैसे उन लोगों को मनाया, पर सभी ने मुझे अपना लिया। उस बच्चे के आने से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। यह बच्चा मेरी जिंदगी में आने से पहले ही मेरी जिंदगी की सारी मुसीबतें खत्म कर दिया था। मैं और मेरे पति पार्लर संभालते। अब मैं घर का काम नहीं करती, पार्लर का काम ही करती और अपने बच्चे पर ध्यान देती। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और कुछ महीनों बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका हम सब ने प्यार से देवांश नाम रखा। घर में सब उसे प्यार से अंश कहकर पुकारते हैं। मेरा बेटा अंश बहुत ही खूबसूरत था। उसकी छोटी छोटी गोल गोल आंखें दिल को छू लेती है। उसकी स्माइल पर उसके गालों पर प्यारा सा डिंपल बनता है जो उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देता है। उसके घुंघरेले काले बाल और रंग गोरा, उसे जब भी देखती तो जी करता बस देखती ही रहूं। देखते देखते वह घर में सबका लाडला बन गया। मेरे सास ससुर दोनों में लड़ाइयाँ होती थी देवांश को खिलाने के लिए। मेरे सास ससुर अक्सर देवांश को खिलाते समय नवीन जी की बचपन की बातें याद करने लगते, जिससे उनकी यादें भी ताजा हो जाती और उनके मन की ममता फिर से उमड़ जाती। अब जिंदगी में कोई भी कमी नहीं थी। मेरा पार्लर भी बहुत अच्छे से चल रहा था और देवांश ने तो सारी कमी ही पूरी कर दी थी। मैं अपने काम की वजह से धीरे धीरे मैं इतनी फेमस हो गई कि अब मेरे सास ससुर गर्व से कहते कि रिद्धि हमारी बहू है। मेरे पति का भी सीना चौड़ा हो गया था। दोस्तों, मुझे अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जिंदगी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज अगर हमारी जिंदगी में अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। बस हमें इस अंधेरे को खत्म होने तक उस उजाले का इंतजार करना होगा। अगर हम हार मान जाएंगे तो फिर वह उजाला हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। मैं भी हार मान गई थी, पर शुक्र है कि भगवान ने मुझे नवीन जी के रूप में मुझे ताकत और मेरा जीवन साथी दिया है, जो मेरी हमेशा ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहते, हर लड़ाई में डटकर मेरा साथ देते। मैं तो कभी कभी यह सोचती हूँ कि अगर नवीन जी नहीं होते तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होती। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तो मैं कभी नहीं होती। आज मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पर यह सब है तो सिर्फ नवीन जी की वजह से। उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका विश्वास जो मेरी जिंदगी में बहुत मायने थी। मैं नवीन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।